बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर फरूक बुक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम बात करते हैं क्या पीटीआई में बगावत होने वाली है और पीटीआई को ओपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अपनी जमात के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीटीआई को अपनी जमात के अंदर जो है ना वो इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। पीटीआई के अंदर हर पीटीआई के लीडरान ने हर तरफ महाज खोले हुए हैं, एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ शदीद किस्म के लड़ाई झगड़े पे आ गए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फवाद चौधरी और शुएब शहीन साहब की लड़ाई के ऊपर, जो अडियाला जेल में अडियाला जेल के बाहर जो लड़ाई हुई है। फवाद चौधरी साहब ने शुएब शहीन साहब को जो है ना वो मुक्का दे मारा और जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से उनको काफी चोटें आई। उसके बाद शुएब शहीन साहब ने साथियों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फवाद चौधरी जैसे भगोड़ों की पीटीआई में कोई जरूरत नहीं है। ये मुश्किल वक्त में जो है ना वो पीटीआई का साथ देने की बजाय भाग गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अच्छा, इसके बरक्स फवाद चौधरी साहब ने इसके आगे जो कहा किसी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे शुएब शहीन जैसे लोगों की बात का मतलब कोई इतना सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। मैं पीटीआई का हिस्सा रहूंगा और ऐसे लोगों की बात को मैं जूते की नोक पे लिखता हूं। अच्छा, दूसरी तरफ फिर अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर साहब ने केपीके में महाज खोला हुआ है। वो महाज भी नहीं बंद हो रहा, वो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी जो है ना वो लड़ाई कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत साहब ने सलमान अकबर राजा पे बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं कि और ये भी कहा है कि जो वकीलों को पैसे जा रहे हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए, जो पार्टी फंड से वकीलों को पैसे जा रहे हैं। और वो पैसे जो हैं, जो वकला साहिबान को जो जा रहे हैं पैसे, उन पैसों से जो कैसे कहते हैं जो पीटीआई के वर्कर जेलों में हैं उनकी कोई दाद रसी नहीं की जा रही। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान रियाज खान साहब के ऊपर भी बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं और वो निहायत ही संगीन है। और इन इल्जामात की जो इमरान रियाज खान को इस बारे में बात करनी चाहिए। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं कि जी इमरान रियाज खान साहब जो केपीके में वजीर आला हाउस में ही बैठे रहे थे और कानों के ठेके मांग रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है इमरान रियाज साहब के ऊपर, इसका उसको भी जवाब देना चाहिए। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो जो ऑडिट की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को निकाल के ये जो है ना वो बहुत अच्छा किया है, इनकी पार्टी में कोई जगह नहीं बनती। अब मेरी जो नाकस राय है या जहां तक मेरी कोई जराए कहते हैं कि पीटीआई के जो अक्सर लीडर हैं वो ये बात सोचने पे भी मजबूर हो गए हैं कि अगर शेर अफजल मरवत जैसे बंदे के साथ ये कुछ हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। अगर उसको पार्टी से निकाला जा सकता है तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब को अगर निकाला गया तो पीटीआई के बहुत से लोग ये बात भी सोच रहे हैं और ये बात सोच के वो बैकफुट पे चले गए। उसके बाद आप बात करते हैं हम जी खवातीन भी लड़ पड़ी हैं आपस में। अब खवातीन मशाल यूसुफजई और शंदारा गुलजार साहिबा जो हैं वो आपस में लड़ पड़ी हैं। और जो गुलजार साहिबा हैं उन्होंने कहा है कि जी ये जो यूसुफजई मशाल यूसुफजई हैं ये तो 9 मई के बाद प्रमाण चढ़ी हैं और इनकी पीटीआई में कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ बुशरा बीबी की जो है ना वो तर्जुमान है, इससे ज्यादा इनका कोई करैक्टर नहीं है।